अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर शहर में जगह जगह पार्किंग माफिया ने अपना बसेरा कर रखा है। 10 की जगह 20 और 20 की जगह 40 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। आम आदमी की जेब पर किस तरीके से, बड़े सलीके से छुरी फेरी जा रही है, इस पर हम आज प्रोग्राम करेंगे और ये भी जानेंगे कि आप लोग जब पार्किंग कहीं पर करते हैं, ख्वाह वो बाइक है या गाड़ी है, तो आप क्या पर्ची देखते हैं और ये जो लाहौर पार्किंग कंपनी है, इसके नाम पर या इसकी आड़ में हो क्या रहा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मेरे हाथ में ये मुतादिद पर्चियाँ मौजूद हैं और मैं आपको अगर कोई भी पर्ची करीब से दिखाऊं, ये देख लें, ये देख लें, ये पर्ची देख लें, ये देख लें, मैं हटा के दिखा रही हूँ, ये देख लें। चालाकी ये की गई है कि जो प्राइस हैं उसके ऊपर नंबर लिखा गया है, ठीक है, ताकि प्राइस दिखे ही नहीं। और एक पर्ची का 20 रुपये, अभी साहब ने बताया कि 20 रुपये पार्किंग का लेते हैं, ऐसा ही है। गाड़ी का 20 रुपये ले रहे हैं। 20 रुपये का है मुझे। आपकी बाइक का 20 रुपये? हाँ जी, 20 रुपये का है। कैसे कर रहे हैं आप? 20 रुपये इसके लिखा हुआ है, वो लेते 20 हैं। क्यों लेते हैं, कैसे 20 लेते हैं? वो कहते हैं 20 है। कौन कहते हैं 20? ये यहाँ जो कहते हैं ये खड़ी कर। कस्टमर 20 दे के जाते हैं भाई, खुद कस्टमर दे के जाते हैं 20 रुपये? नहीं, वो खुद लेते हैं। आप कस्टमर हैं? हाँ जी। तो ये आपने पूछा नहीं, लड़ाई नहीं की कि भैया आप 20 क्यों देते हैं? नहीं, वो उनसे पूछा जाता है 10 रेट है, सब 10 रेट है, वो कह रहे हैं 20 है। ठीक है, ये कस्टमर है, वो भी उन्होंने बताया कि 20 रुपये बाइक का ले रहे हैं, 10 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। ये 2-3 साल से ऐसे ही है। 2-3 साल से ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही कहते हैं इतने की आपने कि भाई 10 रुपये पार्किंग के हैं, तो वो कह रहे हैं जहाँ 10 है वहाँ, और पार्किंग कंपनी है ये, वो कह रहे हैं जहाँ 10 है ना वहीं खड़ी कर ले जा। अच्छा, बदमाशी करते? हाँ जी। और अगर आप 10 रुपये दिए तो नहीं ले रहे? नहीं, ठीक है। 20। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से यहाँ पे पार्किंग कर रहे हैं? मैं तो आज ही आया हूँ बाजार। पहली दफ़ा है? हाँ जी। यहाँ पर कितने पैसे लिए? 20 रुपये मांग रहे हैं, 10 रुपये लिखे हुए हैं। 10 रुपये पढ़े हैं आपने, लिखे हुए हैं? हाँ जी, ये नंबर ऊपर तो नंबर लिख देते हैं। हाँ जी। आपने कहा नहीं कि 10 रुपये मैं किस चीज़ के एक्स्ट्रा दूँ? कहा है, कहते हैं 20 रुपये हो गए हैं। ये पार्किंग वाला फरार हो गया माशाल्लाह, जो यहाँ पे पार्किंग पे है। ठेका मिलता है ना, लाहौर पार्किंग कंपनी को ठेका मिला हुआ है, तो ठेके का मतलब है कि यहाँ पे एक शख्स मौजूद रहेगा, लेकिन वो भाग गया। हाँ जी, पर्ची देकर भाग गया हमें। इधर ही खड़ा था पहले 2 मिनट। आप लोग बहस मुबाहिसा नहीं करते कि क्यों भाई 20 रुपये किस चीज़ के दें, जब आप ठेका जो लिया हुआ है 10 रुपये का ठेका है? बस मजबूरी के निजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं बस। जितनी दफ़ा बाइक ले जाते हैं, बाहर आते हैं, तब उतनी दफ़ा पैसे देने? हाँ जी, उतनी दफ़ा 20 रुपये। ठीक है, मैं ज़रा इनसे भी बात कर लेती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पे रेगुलर आते हैं कि अभी आज ही आए? नहीं, ये तकरीबन हफ्ते में 2 मरतबा आ रहे हैं इधर। 2 मरतबा आते हैं। कारोबार करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वैसे ही शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग के लिए? तो शॉपिंग के लिए जब बाइक खड़ी करते हैं तो पर्ची देते होंगे, कितने पैसे चार्ज करते हैं? 20 रुपये। क्यों? तो वो कह रहे हैं 20 ही ले। आपने पूछा नहीं कि पर्ची पढ़ी नहीं कभी कि पर्ची पे तो 10 रुपये लिखा हुआ है? नहीं, वो कभी ऐसा मौका बना ही नहीं। ये उसके ऊपर ही मेंशन करते हैं, ये देखें ना, अगर गौर करें तो भीड़ चलता है। इनकी पर्ची है, ये पर्ची है इनकी, ये देखें, इसकी भी पर्ची देख रहे हैं कि 10 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर उन्होंने नंबर इतनी चालाकी से लिखते हैं, इसका मतलब है कि घपला हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर। जो 10 रुपये लाहौर पार्किंग कंपनी को शायद नहीं जा रहे, वो 10 रुपये इनकी जेब में जा रहे हैं। जी, ऐसे ही हो सकता है? ऐसा ही हो सकता है। फिर अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितनी बाइक, वो देखिए वो गाड़ी वाले शिकवा कर रहे हैं, 100 रुपया उनसे ले रहे हैं, वो वहाँ से चीख रहे हैं। मैं चाहूँगी आप ज़रा आगे आ जाए ताकि गुफ्तगू हो जाए। थ्रू आउट ये देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं इस वक्त चूँकि मार्केट के करीब मौजूद हूँ और ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर गाड़ियों की भी जगह है, यहाँ पर बाइक्स की भी जगह है, और बाइक्स वालों से ले रहे हैं 10 की जगह 20 रुपये, और गाड़ी वाले तो माशाल्लाह 100 रुपये दे रहे हैं। ऐसे दे रहे होंगे, बिल्कुल जी। ये देख लें 20 रुपये। अभी कभी इनसे बहस करें तो आगे से कहते हैं जी कहीं और खड़ी कर लें, फिर क्या करें? इनकी पर्ची भी देख लें। 20 भी है जी, और वो भाग गए हैं। और ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है, मुस्तकिल ऐसे ही चल रहा है, कंसिस्टेंटली काफ़ी अरसे से ऐसे ही चल रहा है। और वो जो पार्किंग देख रहे हैं, जो मुलाजिम है लाहौर पार्किंग कंपनी के, वो भाग गए हैं। मज़े की बात ये कि जब मीडिया पहुंच जाता है तो भागे क्यों भाई? अगर आप हक पे खड़े हैं तो आपको तो भागना नहीं चाहिए। आप बताएं
कि आप लोग क्यों जो है वो 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप वहाँ से खड़े होकर बता रहे थे कि ये इनको डीसी साहब ने मना किया यहाँ पे कि लोअर पार्किंग वाली यहाँ बाइक पार्किंग होने लगी गाड़ी की। ये देखिए तोड़ गाड़ी लगी हुई है, हर गाड़ी 150 रुपये लेके उनसे पैसे वसूल करते हैं और कहते हैं हमारी पार्किंग है। ये बात नहीं आते इनको, ये ठेका इनके पास नहीं है इनके पास ठेका नहीं है। डीसी साहब मना किया कि वो रोड के ऊपर गाड़ी कोई नहीं लगेगी। ये फिर भी लगा के ये देखें गाड़ी की पार्किंग लगी, पार्किंग वाला मौजूद नहीं है यहाँ पर, ये इनकी पार्किंग लगी हुई है। वो भागा हुआ वो गाड़ी ढूंढ रहे हैं, आपकी बाइक मिल गई है जी। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है, मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा सा पीछे से दिखा दे, जहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये थ्रू आउट जो पूरा एरिया है ये लाहौर पार्किंग कंपनी को अलॉट नहीं हुआ है, ये उनके अंडर नहीं आता है। उनके अंडर सिर्फ ये बाइक स्टैंड आता है जिसे उन्होंने करना है। वो अपनी मर्जी से मनमानी करके वहाँ पर अपनी मर्जी से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, करवाते हैं और फिर 150 रुपये जो भी हैं वो वहाँ से वसूल। यूटर्न सारा बंद हुआ, देखें आप ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक खराब हो गया। हाँ जी जी, ये पार्किंग में सारा काम हो रहा है। ये ठीक है, ये भी एक देखे ना, ये बात रिकग्नाइज करने वाली है, समझने वाली है कि आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते गाड़ी। और सीन ये है कि जब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं अपनी मर्जी से, और ये देखें, और ये वाली पर्ची, ये पर्ची तो चलती भी नहीं है। ये देखें, अब ये पर्ची इन साहब को दी गई है, ये देख लें, ये पर्ची देख लें और ये देख लें, फर्क है। ये आपने पर्ची ली है, पैसे भी दिए होंगे, अभी नहीं दिए। कितने पैसे कह रहा था? 20 रुपये। 20 रुपये। तो आपने कहा नहीं कि भाई 10 रुपये है? उस पर लिखा हुआ ही नहीं कुछ, मुझे पता ही नहीं। पर्ची नहीं है ना, ये तो पर्ची है ही नहीं जो देनी चाहिए। पर्ची तो ये है, ओरिजिनल पर्ची तो ये है, ठीक है। और ये तो अगर मज़े की बात है कि पार्किंग में आपकी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ तक जो स्टैंड लेते हैं और इस पर्ची पे अगर गुम गई है ये तो कोई FIR भी नहीं होगी, तो आप इन्हीं नुकसान में। एक तो आप खड़ा करके पैसे भी दे रहे हैं, यहाँ पे बाइक खड़ी की है, गाड़ी खड़ी की है, पैसे दे रहे हैं, फिर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। और चलो बाहर रोड पे जो गाड़ियाँ लगती हैं उसकी ज़मानत नहीं होती है, लेकिन यहाँ स्टैंड पर बाइक का शीशा कोई तोड़ के ले गया, कोई बाइक को नुकसान, और बाइक ही ले गया, तो कौन भरपाई करता है? हमें पता ही नहीं है, हमें तो नहीं ना पता, ये तो अब आपसे पता लगा है। आप मुझसे पता चल रहा है ना कि अगर नुकसान हुआ तो आप ही होंगे। और पार्किंग वाले भाग गए हैं ही नहीं। ये देखिए, पीछे देख लें, लोग बैठे हुए हैं और ये थ्रू आउट देख लें, पूरे बाज़ार में वहाँ से लेकर थ्रू आउट एंड तक पार्किंग है। थ्रू आउट ये पार्किंग है बाइक्स की। और कंडीशन ये है कि लाहौर में जो माफिया है ये इतना शदीद सरगर्म हुआ है कि जगह जगह जब आप पार्किंग करने के लिए जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, तो गाड़ी के अगर 40 रुपये हैं तो वो आपसे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। मसला ये है कि हम भी ओवर चार्जिंग के बारे में सवालात नहीं उठाते, नहीं पूछते। 20 रुपये शायद आपकी जेब में उस वक्त हल्के होंगे, लेकिन ओवरऑल इनको बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बाइक ढूंढ रहे हैं? ये बाइक ढूंढ रहे हैं, आप खुद गायब हो गया। बाइक वाले गायब हो गए? हाँ जी, पार्किंग वाले, बाइक वाला तो मैं ही ना। हाँ, नहीं, बाइक तो उनके पास रखी है ना मानतन, वो खुद गायब हो गया। मैं ढूंढ रहा, पता नहीं कब कहाँ लगा अब दिया। ये देखें, इनकी पर्ची देख रहे हैं, पर्ची पे पैसे ही नहीं है। नहीं, पैसे नहीं है कुछ। 10 रुपये जो लिखा है वो काट दिए, ब्लैक कर दिए। ये देखें ज़रा, मैं चाहूँगी करीब आ जाऊँ। ये देखें, ब्लैक कर दिया, उसे काट दिया मार्कर से, ताकि आपको पता ना चले 20 है कि 10 है। 20 रुपये ले रहे हैं जी, 20। ये माफिया नहीं है? बस क्या करे, पाकिस्तान कोई पूछने वाला ही नहीं है। पाकिस्तान तो मतलब कोई भी माफिया बन जाएगा, बने तो लाहौर पार्किंग वाले माफिया बन जाएंगे। सब बने हुए हैं, अस्पतालों में चल जाए वहाँ भी यही हाल है। अच्छा, अस्पतालों में जब आप पार्किंग के लिए जाते हैं वहाँ 20 देते हैं, वहाँ भी 20 रुपये। 20 रुपये चाहे एक दफ़ा गाड़ी बाहर निकाली उतनी दफ़ा 20 रुपये, चाहे 1 मिनट के लिए बाहर गई है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, मैं इधर से पूछती हूँ, होता ऐसे ही है कि अस्पतालों में भी जो है वो जब आप जाते हैं बाइक या गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर आप जब भी बाहर निकलते हैं आपको उतनी दफ़ा दोबारा पैसे देने पड़ते हैं। ये माफिया नहीं है? देखिए, मैं ओवरसीज़ हूँ, रिसेंटली लास्ट वीक पाकिस्तान आया हूँ, तो मेरी फैमिली की डिलीवरी थी मेरे बच्चे की, तो गंगाराम में हम लोग गए। तो गंगाराम में जानवरों जैसा सलूक किया गया है। आज से इससे पहले भी मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, मतलब इस गवर्नमेंट से पहले इतना अच्छे इंतज़ाम थे, लोग कोऑपरेट करते थे। अभी वो कहते हैं पैसे दें तो काम कर लें। हर बंदे को, किसी को 200 दिया, किसी को 300 दिया। इवन के लास्ट जब टाइम था तो उनको जो आया बैठी होती हैं डॉक्टर के बाहर, उनको कहा कि कंडीशन ठीक नहीं है, आप इन्हें शिफ्ट करें। वो लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक आप पैसे नहीं देंगे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। आप तो पार्किंग के लिए वहाँ जाते थे, तो आप क्या थ्रू आउट जब भी गाड़ी बाहर निकाली है पार्किंग के पैसे दे रहे हैं?
देखिए वो एक तो पर्ची कोई नहीं देता और एक्स्ट्रा वो कहता है कि जी आप हमें चाय पानी ये वो, तो किस तरह सारे देखिए जबरदस्ती एक बंदा मैं तो अफोर्ड करता हूँ मगर जो गरीब लोग हैं जो डेली बेसिस पे दिहाड़ी वाले वो क्या करेंगे बंदे। तो इसलिए कम से कम जो इसके लोग इस चीज़ को मसलन अदारे हैं उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ें ठीक करें। अदारे तो कोई भी मैंने यहाँ पे नहीं देखा अभी तक कोई ऐसा काम क्योंकि अदारा काम ठीक कर रहा हो। लोगों को खुद से एफर्ट करनी पड़ती है, खुद से लोगों को बात करनी पड़ती है, मगर जो जिम्मेदार है वो बिल्कुल कोई नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने पैसे दिए? मैंने 10 रुपये दिए अभी। 10 रुपए दिए? अभी दिए। किससे दिए? वो बच्चे को दिए। बच्चे को दिए क्योंकि बड़ा वाला तो भाग गया। हाँ वो 20 रुपये ले रहा था पहले। मुझे ये पूछना है कि वो जो बच्चा है वो किस हैसियत से पैसे ले रहा है? ये क्या तरीका कार है कि किसी बच्चे को यहाँ पे खड़ा कर दिया कि स्टैंड पे जो भी है काम पे कैसे आपने बच्चा रखा हुआ है? लाहौर पार्किंग वालों ने या उनके आगे एम्प्लॉयज़ ने कैसे किया है? किसने ये अलाउ किया? उससे पहले कितने ले रहे थे? उससे पहले 20 रुपये। 20 रुपये ले एकदम हमें देखा तो 10 रुपये पे जी। अच्छा नहीं आपने क्यों? नंबर भी देखा ना उन्होंने था, वो नंबर भी गवर्नमेंट का है तो उन्होंने 10 रुपये लिए। नहीं गवर्नमेंट का नंबर होगा 10 रुपये होंगे। लेंगे ठीक है आप जाए, हम पीछे वालों से भी बात करते हैं जो बाइक पे है। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने पार्किंग के पैसे यहाँ पे चार्ज करते हैं? 20 रुपये। अभी कितने लिए? अभी भी 20 रुपये लिए। 20 रुपये लिए? इतनी ढिटाई है, इतने ढीठ है कि 20 रुपये लिए। जी हाँ। पूछा नहीं कभी कि पर्ची पे तो 10 रुपये लिखा होता है? मैंने कभी पूछा नहीं है मगर मैं तो टैन ही देता हूँ क्योंकि मैं ये मोहल्ले में रहता हूँ। अपनी तरफ से आप मुंह प्यार से 10 रुपये दे रहे हैं लेकिन बनता 10 रुपये ही है। जी हाँ, अक्सर तो यही देखा कि 10 रुपये बनते हैं मगर ये 20 भी लेते हैं, कभी 10 भी ले लेते हैं। माफिया नहीं है ये? आप बेहतर जानती हैं कि कोई आप विजिट करती हैं, आपको ज़्यादा पता है। लगता है आपकी जेब में से 10 की जगह 20 जा रहे हैं। जी हाँ, वैसे ये नाजायज़ है, लेने 10 ही चाहिए बाइक के। चलो गाड़ियों को 30 रुपये लेते हैं मगर ये बाइक के 10 ही लेने चाहिए इनको। गाड़ियों का भी 100 रुपये बता रहे हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। इशू आज ये है कि जनाब आप अपनी गाड़ी और बाइक जहाँ पार्क करते हैं वहाँ पर आप अपने पैसों के ऊपर नज़र डालें कि आप कितना पैसा जो है वहाँ पर दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और वहाँ पर जो माफिया है वो आपसे पैसा वसूल कैसे कर रही है, कितना पैसा वसूल कर रही है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पार्किंग माफिया रोज़ बरोज़ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और लोगों की शिकायत पर आज हम ये शो कर रहे हैं क्योंकि लाहौर में जगह जगह जहाँ पर भी पार्किंग बनी है और लाहौर पार्किंग कंपनी के अंडर जो ठेके हैं वहाँ से शिकायत मौसूल हुई हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम तो बनता था। ये बच्चा है, पार्किंग का मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी है कि ये आखिर 10 की जगह 20 रुपये ले क्यों रहे? दो आइडिया मैम। दरअसल ये बाइक भी नहीं मिलती, बाइक भी पूछा उनसे बाइक किधर है तो वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता, आगे से पूछे। ये पर्ची आपको उन्होंने दी है? जी। और ये उन्होंने काटी हुई है ऊपर से पर्ची, ये देखिए। जी जी बिल्कुल। ये मैं आपको भी दिखा दूँ। उन्होंने देखे 10 रुपये जहाँ पर लिखा हुआ है ना वहाँ पे काटा है ब्लैक मार्कर से, पहले नंबर लिखा फिर ऊपर से काट दिया। जी जी बिल्कुल। आपको वो कहते हैं 20 रुपये दो। जी। 20 रुपये नहीं देते तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर वो बदमाशी करेंगे और क्या करेंगे? बदमाशी करते हैं। जी। नहीं आप हक पे खड़े हुए हैं और फिर भी आपको हक मतलब 10 रुपये आपने देने हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। पूछते नहीं हैं आप लोग कि गाड़ियाँ आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ियों की ये आपके अंडर नहीं आती, बाइक्स आप ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं? नहीं मैम, दरअसल पूछना ही नहीं बनता क्योंकि देखें अगर हमारी किससे पर्ची ली आपने? है कोई यहाँ पे निशानदेही करी कि भाग गए वो? चले गए भाई। तो नहीं है? नहीं नहीं चले गए। चले गए। मैं और लोगों से पूछ लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या ये कंडीशन है? मैम मेरे 6 साल हो गए मुझे बाइक यहाँ पे खड़ी करते हुए। हम 10 रुपये देते हैं। आप 10 रुपये देते हैं हम तो। बोल रहा है मैम उसका मुझे नहीं पता लेकिन हम 10 भी देते हैं। बाद जेब में पैसे भी नहीं होते वैसे भी दे देते हैं क्योंकि दुकानदार है कि 6 साल हो गए। दुकानदार है ना, ये मसला है। गाहक के साथ भी कम्प्रोमाइज़ होता है। ये पार्किंग कैसे पता कम्प्रोमाइज़ होता है? मार्केट के हम यूनियन के हम हिस्सेदार हैं, हमें इस चीज़ का पता। हमने ये पार्किंग के साथ जरा मुझे पर्चियाँ, खलील भाई जरा मुझे पर्चियाँ दिखाइएगा। मैं चाहूँगी मैं अपने प्रोड्यूसर से सारी पर्चियाँ दे दूँ, मैं इनके जरा क्लियर कर दूँ। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनके नंबर पे उन्होंने
नंबर ऊपर लिखा हुआ है ताकि 10 रुपए नजर ना आए। और ये तमाम वो लोग हैं, तमाम वो लोग, रुक जाए बात सुन लें, ये तमाम वो लोग हैं जिनसे 20-20 रुपए वसूल किए गए हैं और हमारे सामने वसूल किए गए हैं, कैमरा ने कैप्चर किया है। ये वो लोग हैं, आपसे 10 रुपए लेते हैं, आप लकी हैं। मैम अगर इन्हें कोई कंप्लेन है तो हमारे पास आए ना, यूनियन के पास आए, इनके मसले हल करें। 10 रुपए हमने किए, हमें 10 ही देते हैं। पूरे बाजार में जितने भी लोग हैं दुकान, झूठ बोल रहे हैं मैम, मुझे इनका नहीं पता, लेकिन हमारे पास कह रहे हैं ना कि 10 लेते हैं। 10 बता दें, आप हल्फन कह रहे हैं कि 10 रुपए लेते हैं, किसी से 20 नहीं लेते। हम 10 ही देते हैं, हम दुकान आप 10 लेते हैं, तमाम बाजार 10 लेते हैं, 20 लेते हैं। कह रहे जी हमसे 10 रुपए लेते हैं, हमें नहीं पता किसी का 10 रुपए लेते हैं। 20 रुपए लेते हैं, माफिया है। एग्जैक्टली, हाँ 20 रुपए लेते हैं। आप बताएं। मैम बात मैंने एक से बात आया है तो ये अपने ये 20 देते क्यों है इस चीज पर? गलती भाई बाइक खड़ी की है, हमारे पास आए, सर बाजार के मसले हम ना हल करेंगे तो बात करें। 10 रुपए देते हैं। कौन है आप? एलपीसी कुछ भी नहीं है, छोड़ दें इस बात को। आप एलपीसी में बात को छोड़ दें। आप लाहौर पार्किंग कंपनी का ठेका आपके और मैम नहीं, हम बाजार के दुकानदार हैं, हम दुकानदार के फेवर है ना, इसका टेंडर है, कंपनी है। मैम करें बात, मैं इनसे पूछना चाहूंगी पैसे कितने लिखे हुए हैं आप? मैं कहाँ से लेता हूँ भाई, मैं पार्किंग वाला बंदा ही नहीं हूँ। 20 लेते हैं। वो कह रहे हैं कि यानी अच्छा पता है कौम की हालत ऐसी हो गई है, माजरत के साथ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मुझसे 10 रुपए ले रहे हैं, मेरे से तो 10 रुपए लेते हैं, इनसे 20 लेते हैं, मुझे नहीं पता। आप हक पे खड़े तो हों भाई, आपके लिए जब आवाज़ निकालने के लिए बाहर आते हैं, आपका काम बन रहा है तो भाड़ में जाए, बाकी सारे निकल जाए, तबाही हो जाए। हमें क्या गर्ज है? हमारे घर में राशन डल रहा है तो किसी की भूख से हमें क्या। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने पैसे देते हैं? मुझसे 100 रुपए मांग रहे हैं और टिकट भी नहीं दी। गाड़ी की वो मेरी गाड़ी लगी हुई है। अच्छा, जिस जगह पे गाड़ी आपने खड़ी की है, आपने पूछा है कि ये पार्किंग तो इनके पास है ही नहीं? बस जगह जहाँ पे मिली है तो वो कह रहा है इधर 100 रुपए लेने हैं। मैंने कहा यार ये जाती है, तो कह रहा है जी नो इतने लगेंगे, इतने लगेंगे 100 रुपीज़। लेकिन मेरी मजबूरी, अब जारी फैमिली साथ है तो गाड़ी कहीं ना कहीं लगानी है, अब दूर तो लगानी। कहा नहीं कि पार्किंग है, मजबूरी है, तो पहली बात है ये तो पार्किंग नहीं है। दूसरी बात है पार्किंग करा भी रहे हैं अगर आप इलीगल तरीके से, तो इतने पैसे लगवा तो वही रहे ना, पार्किंग वाले लगवा रहे हैं। जारी बात ये तो मुझे नहीं लगा, पर्ची भी नहीं दी उन्होंने कोई, लेकिन अब वापसी पे 100 रुपए दे के जाना पड़ेगा। पर्ची कैसे देंगे? ये है बाइक का स्टैंड, दो जो है ना इसमें कानून के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं। ये एक तो बाइक स्टैंड है जिसके पार उन्होंने, जहाँ पर रोड है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी खुद से, एक इलीगल काम। दूसरा इलीगल काम कि अपनी मर्जी से पैसे ले रहे हैं, 10 की जगह बाइक के 20 रुपए और गाड़ी का 100 रुपया मनमानी। ये देखिए ज़रा, अब ये बाइक का स्टैंड जो है थ्रू आउट लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। मैंने कहाँ से शुरू किया है प्रोग्राम और कहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। बाइक है जी जी। कितने पैसे देते हैं? 20 रुपीज़। क्यों 10 रुपए? वो उन्होंने कह देते हैं, हालांकि लिखा भी होता है कि 10 रुपए हैं, तो वो कहते हैं नहीं 20 रुपए हैं। पर्ची दिखाए। पर्ची है, सेम चीज़, वो 10 रुपए काटे हुए हैं। हाँ जी, उसके ऊपर ही लिख देते हैं ये। तो आप बहस नहीं करते भाई कि 10 रुपए लिखा? देखिए इतना टाइम नहीं होता, ये लोग करते रहते हैं। अभी इधर बैठ के बंदा 10 रुपए के लिए लड़ता रहे, वो भी नहीं ठीक बात। ये भी काटा हुआ है इन्होंने, ऊपर से उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, मिटाने। चार्जेस हैं, हमने ऐसे ही लेने हैं, ये करना, क्या बंदा बहस करे। अभी मजबूर 20 रुपए हो तो ये छप कर आए, ये टिकट छप कर आए 20 रुपए की है, हमें पता हो कि ये 20 रुपए की है। 10 रुपए की टिकट आती है, काट कर 10 रुपए किसकी जेब में जाते हैं, ये सवालिया निशान है। और यहाँ पर आप इतनी बाइक्स हैं कि गिन नहीं सकते, गिनने बैठेंगे तो मुझे रात हो जाएगी गिनते गिनते, अगला दिन चढ़ जाएगा। इतनी बाइक्स यहाँ पर डेली की बिना पर आती हैं। यहाँ पर पार्किंग स्टैंड है और हर बाइक से आप 20 रुपए वसूल कर रहे हैं। या तो ये 20 रुपए जा रहे हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के खाते में, या फिर कंपनी को कुछ मालूम नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, उनको 10 रुपए ही जा रहे हैं, बाकी के 10 रुपए अब हिसाब लगा लें किसकी जेब में जा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा माफिया है और मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर कानून का सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, ज़ब्त होना चाहिए था, जहाँ पर निज़ाम बेहतर होना चाहिए था, उस शहर में माफिया का राज है। पार्किंग माफिया जा बजा मौजूद है, जगह जगह मौजूद है और अपनी मनमानी कर रहा है। लोगों को क्या अवेयरनेस है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। पर्ची लेते हैं आप यहाँ से? जी। कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए देते हैं जी। 20 रुपए नहीं देते? मैंने 20 रुपए, कोई 20 रुपए देते हैं, कोई 20 लेता है, कोई 10 लेता है, कोई फ्री में चले जाता है। तो ये ज्यादती नहीं है? ज्यादती तो है। फ्री में जाता है वो भी ज्यादती है। जो 10-20 रुपए की हो, 10 रुपए हो तो बेहतर है, सबसे मुनासिब है। 10 रुपए सर आपको मिल रहे हैं ना, उनको तो नहीं मिल रहे हैं? हमें तो नहीं मिल रहे ना, उनको मिलने। तो 20 रुपए तो उनकी जेब से जा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल जा रहे हैं। तो ज्यादती है, तो माफिया है।
जारी बात ये तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपसे 10 लेते तो खैर है, मुझे नहीं पता। नहीं, 10 रुपए का कोई मसला नहीं होता। गलत है कि सही है? देखिए का मसला नहीं है, गरीब की जेब में से 10 रुपए का मसला नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि 10 रुपए में कोई सिक्योरिटी कर रहा है वो बेहतर है। सिक्योरिटी कर रहा है, यहाँ पे आपको लिख के देते हैं, आपको पता है आपकी बाइक यहाँ से चोरी हो गई, आप जिम्मेवार हैं, ये कभी जिम्मेवार नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कितने पैसे देते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए काम करते हैं यहाँ पे आप? नहीं, 10 रुपए देते हैं, पक्की बात है। इनसे 20 लिए हैं। मेरे से 20 क्यों लिए? अच्छा, इनसे 10 रुपए लिए, देखे चेक करें उनकी पर्ची, देखे उनके 10 रुपए कटे ही नहीं हुए, उनके 10 रुपए कटे ही नहीं हुए। वाह, खुश नसीब है आपकी, कुरानंदाजी निकला। मैं आपको पर्चियाँ दिखाऊं जिस पे काटे हुए पैसे दिखाए जरा खलील भाई। खजाना, ये देखें एक पर्ची, ये देखें आप ही देखें, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, मैंने भी आपको ये हाँ जी आपका नहीं कटा, खुश नसीब है ना आप। ये चौथी, ये आप भी देखें कटे हुए हैं। नहीं तो ये कटे हुए हैं 10 रुपए, ऊपर से नंबर लिखा हुआ है। नंबर ये कटे तो नहीं हुए? कटे हुए ना भाई, ये देखो। कौन से वाले? अरे पैसे तो कटे हुए हैं। तो यही तो कह रही ना, कह रहा हूँ ऊपर से जो उसकी कीमत लिखी वो नहीं कटी हुई। तो ये माफिया नहीं है? माफिया, बिल्कुल माफिया। मैं अभी आया हूँ घर वालों को लेने इधर, मैंने 1 सेकंड उधर तक गया हूँ बाइक लेके, इधर से स्टैंड वाले या जो भी उन्होंने 20 लोगों ने मुझे भाई इधर करो इधर करो इधर करो। कौन है स्टैंड वाला? कौन? पता नहीं कौन। मैंने तो अभी 20 रुपए दिए हैं, इसको दिए हैं भाई को। इसको दिए? हाँ। इसको 20 रुपए दिए? इधर आए जरा, इसको दिए 20 रुपए, जरा करीब आ जाए। हाँ भाई, कौन है आप? पार्किंग वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम है? अहमद। अहमद, पूरा नाम क्या है? अहमद है। शनाख्ती कार्ड किधर है? शनाख्ती कार्ड नहीं है। नहीं है? क्या उम्र है? 17। 20 रुपए किस चक्कर में लिए? 10 रुपए ले रहा हूँ। वो देखे भाग क्यों रहे हो? इधर रुको ना। तो काम किस चीज के लिए करना है? 20 रुपए किस चीज के लिए लेते हो ये बताओ। 10 ले रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। पूछे पहले। लोग खड़े हैं, 20 रुपए दे। आप कंफर्म करें। मैंने आप एम्प्लॉय है लाहौर पार्किंग के, रुक तो जाए। आप कंफर्म करें। ये लाहौर पार्किंग के एम्प्लॉय है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इंतहाई जलालत है अवाम की। किसी को 10 रुपए मिल रहे हैं तो वो इस वजह से क्योंकि वो यहाँ पर दुकानदार है या वो रोज़ यहाँ बाइक खड़ा करने वाला है, और फेस सेविंग की जा रही है। किसकी की जा रही है ये आपको भी पता है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सड़क के उस पार आपने कंडीशन देखी, सड़क के इस पार भी यही हाल है। ये बहुत बड़ी रोड है और दोनों तरफ से यहाँ पर माफिया का राज है। 10 रुपये की जगह 20 रुपये दीजिए, मैं नहीं कह रही, ये यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 10 की जगह 20 रुपये जो है वो चार्ज की जा रहे हैं। ओवर चार्जिंग हो रही है। जी जी बिल्कुल ओवर चार्जिंग हो रही है। कितने पैसे मांगे इन्होंने 20 रुपये मांगे हैं। आपने बाइक जब खड़ी की तो आपने कहा नहीं कि पर्ची जो है पर्ची के ऊपर 10 लिखे हुए हैं, लेकिन इन्होंने काट के 20 लिखे हुए हैं। आपने जब ये पर्ची काट रहे थे आपने कहा नहीं कि भाई काट क्यों रहे हो 10 की? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं जब देने लगा उस टाइम इन्होंने 20 लिए। ये पर्ची जरा दिखाइएगा मुझे। पर्ची देखिए, मैं आपको पर्ची दिखा दूँ। ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है। जहाँ ये पैसे लिखे हुए हैं ना, उन्होंने वैसे ही उसको कट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 की जगह अब जब मैंने देने हैं इन्होंने 20 मुझसे लेने हैं। आप नहीं समझते कि ये तो पार्किंग के ऊपर ज्यादती कर रहे हैं आवाम के साथ? गलत कर रहे हैं, बहुत माफिया है। बिल्कुल बहुत गलत। लाहौर में ये जगह जगह है, जगह जगह ऐसे ही है। हार रोड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ऐसे ही है। गाड़ी खड़ी करते तो क्या करते हैं? गाड़ी खड़ी करें 50, हाँ 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपया गाड़ी का? हाँ 100 रुपया बिल्कुल। ये तो बड़ी ज्यादती है। इनसे भी पूछती हूँ मैं कि ये जब अस्सलाम वालेकुम कितने पैसे चार्ज करते हैं? 20 रुपीज़ लेते हैं, कभी 30 भी ले लेते हैं। ये ना 30 भी ले लेते हैं जी। आप लोग पूछते सवाल नहीं करते कि भाई ये तो आपका काम नहीं है 10 रुपये कि हम इतने ही लेते हैं, आप इतने देंगे। अगर वो हम ना दें तो वो बाइक नहीं निकालने देते हैं हमें ना। ये सारा इलाका भगवानपुरा का इलाका है, ये भगवानपुरा का मेन बाजार है। उस तरफ भी आपने देखा, इस तरफ भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने पैसे देते हैं आप बाइक के पास? ये भाई ने पर्ची ली है मेरे साथ आले ने, लेकिन अभी पैसे दिए नहीं। 20 रुपये उन्होंने कहा। आपने बाइक खड़ी की है जी। तो कितने का है? 20 रुपये का है मैंने। और किसको दी है, किससे ली थी पर्ची? अभी पर्ची उन्होंने दी नहीं, उन्होंने कहा अभी आपको देते हैं पर्ची। कौन है बंदा, कौन है यहाँ पे खड़ा हुआ है? वो तो नॉर्मली तो भाग गए सारे। मेरा वो तो खड़ा नहीं है। मेरी बाइक ये है, सामने खड़ी है भाई। ये खड़ी है तो उन्होंने कहा 20 रुपये। 20 रुपये। आप भी 20 रुपये देते हैं? 20 रुपये दे। माफिया नहीं लगता ये आपको? माफिया ही लगते और क्या है। लाहौर में हर जगह है कि यहाँ पर ही है सर? हाँ नहीं, हर जगह में इसी तरह है।
जहाँ भी जाओ गाड़ी खड़ी करने के 20 रुपये 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, हम इस वक्त माल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर पार्किंग माफिया इंतहाई पुरसुकून तरीके से बहुत सारा माल इकट्ठा कर रही है। हमारी गाड़ी यहाँ पे चूँकि लगना थी, हमने भी पार्किंग करनी थी, तो पार्किंग के नाम पे जब हमने पूछा कि कितने पैसे चार्ज करेंगे, तो मिराज भाई ज़रा करीब आ जाएं कैमरे को लेकर। ये देखें, इन्होंने पार्किंग रुपीज़ के आगे सब कुछ मिटाया हुआ है। सिर्फ ये नहीं मिटाया हुआ, ये देखें, ये भी मिटाया है, ये भी मिटाया हुआ है, और भी देख ले खाते। और ये देखें, अगर मैं आपको अगली पर्ची दिखाऊं तो ये जो हमें पर्ची काट के मिली है, इस पे भी पैसे मिटाए हुए हैं। चेक करें, पहले वहाँ पर मार्कर के साथ उसको ख़त्म किया गया और यहाँ पर बिल्कुल ही मिटा दिया। कि ये पीछे से ऑर्डर आते हैं? नहीं बाजी, कैसे आए हैं, कैसे आइए फिर आपको सीधी बात बोल रहे हैं बाजी। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लगाते हैं, 30 रुपए लेते हैं, फिर सारा दिन लगाते हैं, शाम को वो भी पैसे मांगते हैं। मिटे कैसे हैं इतने सारे, कैसे मिटे हुए हैं? पीछे से प्रिंटिंग में है, आपने खुद किया है? नहीं बाजी, आप खुद किया है। आपने खुद किया? मैं बताऊँ कितने पैसे खलील भाई इन्होंने मांगे? 50 रुपए। 30 रुपए मांगे। 50 रुपए मांगे आप? पूछो 30 रुपए मांगे। 50 रुपए मांगे? 30 मांगे हैं। 50 रुपए मांगे। उसको बोला है 2 घंटे के लिए 30 रुपए, घंटे 1.5 के लिए आ गए 50 रुपए। सीधी बात बोल रहे हैं आप, झूठ नहीं बोल रहे। और भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं थ्रू आउट, देखिए पूरा माल रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। इनसे बात करते हैं लोगों से कि कितने पैसे चार्ज करते हैं पार्किंग के? ये मेरा ख्याल है 20 रुपये फी बाइक के चार्ज करते हैं। 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ बाइक के? 20। और गाड़ियों के मेरा ख्याल है कि 50 शायद। 30 रुपए लेते हैं। आप कह रहे हैं ना 30 लेते हैं, आपने तो मिटाया हुआ है। आप तो बोला ही ना, आपने तो ऊपर से जो छपकी आई हुई है कार पार्किंग की तरफ से, वही आपने मिटाया हुआ है। सीधी बात बोल रहे हैं, और 4 घंटे 5 घंटे लगा कर। ये आपको किसने कहा है? पार्किंग के लिए पैसे दे रहे हैं, चाहे सारी रात खड़ी हो रही है, यहाँ पर तो टाइम ही नहीं लिखा हुआ। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर 2 घंटे खड़े करेंगे तो 30 रुपए होंगे और अगले घंटे में 50 रुपए होंगे? आपको किसने कहा ये ऑर्डर दिया है? तो फिर आपने ये कहा, कैसे कहा कि 50 रुपए हैं? बताएं। आप काम कर रहे हैं ना कंपनी के लिए, कंपनी पैसे दे रही है। कंपनी ने कहा, मेंशन किया यहाँ पर कि 100 रुपए देना है, 50 रुपए देने? नहीं, 30 रुपए थे। अभी आपने बोला खुद मुंह से अगले 2 घंटों के बाद 50 रुपए होंगे। हाँ, तो 3-4 घंटे लगाते हैं। किसने कहा भैया? किसी ने नहीं कहा। वो बोलते नाम लेना, किसने कहा? किसी ने नहीं किया, आपने खुद ही से किया। आप ऐसे करते हैं। कहाँ पे ये उसूल कहाँ पे लिखा है मुझे बताएं? आपको ये बात किसने कही कि 2 घंटे की टाइमिंग के बाद 50 रुपए लेने हैं? किसी ने नहीं कहा। बताया? नहीं बाजी, कंपनी ने कहा? नहीं बाजी, लाहौर पार्किंग वालों ने कहा? नहीं, झूठ नहीं माना। फिर आपकी जेब में जा रहे हैं? नहीं, मेरी जेब में नहीं। कौन ले रहा है? वही ले रहे हैं। किसकी जेब में जा रहे हैं? टैग कहाँ? यूनिफॉर्म किधर है आपका? लाहौर पार्किंग का यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? देंगे तो बाजी, कहेंगे लो आपकी आती है, देंगे, वो दे तो नहीं रहे। कार्ड किधर है? शिनाख्ती कार्ड उसके पास है, उनके पास है, 3 नकली भी उनके पास। किसी किस्म का कोई यूनिफॉर्म नहीं आपके पास यार, कोई मतलब वो अथॉरिटी नहीं है कि हाँ जी, इस तरह तो ये देख ले, थ्रू आउट में जितनी भी पर्चियाँ उलट पलट कर रही हूँ, सब पे मिटा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या पार्क करते हैं यहाँ पे, कितने पैसे देते हैं? मैंने तो कभी की ही नहीं है। माजरत चाहते हैं बाजी, अंदर नहीं है। मेरे से माजरत ना मांगे, मैं तो हूँ ही नहीं माजरत आपके माफ़ करने वाली। गलत कर रहे हैं आप। नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये हमसे मुसलसल माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये मेरा काम नहीं है माफ़ी देना, गलती ये सर, ये आपकी अमानत है, ये रखें। ये पर्ची हमारी थी, चले कोई नहीं। ये हमसे माजरत मांग रहे हैं। मुझे उस माफिया से माजरत चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कौम को चाहिए। आप कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप पार्किंग के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ उल्लू बना रहे हैं। क्यों लोगों की जेबों पर छुरियाँ चला रहे हैं? क्यों? ये सूरत हाल है कि जो राहदारी है, ये देखें, आप ओवरहेड ब्रिज से आए हैं और आपके पास गुजरने की जगह ही नहीं है। माशाल्लाह, बाइक्स के अंबार खड़े किए हुए हैं, सारी बाइक्स यहाँ लगी हुई, राहदारी में बाइक्स लगी हुई हैं। ये कंडीशन है कि आम बंदा, आम शहरी यहाँ से गुजर नहीं सकता। फुटपाथ पर बाइक खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन खड़ी हुई है। का टोकन चल रहा है, ये दुकानों वाले ने आगे खड़े किए हुए, ये टोकन ले रही है। टोकन कौन ले रहा है? ये इधर ही बंदा, लाहौर पार्किंग वाले। लाहौर पार्किंग वाले इधर खड़ा है, भाई ने टोकन लगाया, अभी ये पास खड़ा है। आपने टोकन लिया है? जी, 20 रुपए टोकन पास। टोकन दे, टोकन ले रहे हैं, फुटपाथ पे बाइक खड़ा करने का टोकन ले रहे हैं। बता रहा हूँ भाई, सबका टोकन है, एक भी नहीं है जो टोकन का बगैर है। ये कंडीशन है हमारे यहाँ पे, ये हाल है। ये देखें, ये देखो टोकन चल रहा है, ये इसके 20 रुपए वसूल कर रहे हैं। ये फुटपाथ पे गाड़ी खड़ी करने का, बाइक खड़ी करने का
20 रुपए चार्ज। और ये देखे यहाँ पे नहीं खड़ी होनी चाहिए। लाहौर पार्किंग वाले यहाँ पर भी अपना ठेका बनवा के बैठे हुए। आपका नहीं है सर काम, मुझे बताइए कि बाइक निज़ाम खराब है, माफिया सारा बैठा हुआ है, फुटपाथ पे बाइक्स खड़ी की हुई हैं, ये काम किस है? वो देखिए एलडीए का काम है कि उन्होंने ठेके दिए हुए हैं। आपका काम नहीं है? हमारा काम ये मेन से रिमूव करवाना है, हम वो कर रहे हैं। बस मेन है, फुटपाथ आपके अंडर नहीं आता? फुटपाथ इंतजामिया का काम है, हमारा काम आपका काम नहीं है। वहाँ पे बाइक कोई खड़ी करे, गाड़ी खड़ी करे, कोई मसला नहीं है। नहीं, ये उठाकर हमने ये इधर चलान कर रहे हैं इनके। ठीक है, ये देखें, ये भी चलान कर रहे हैं। बाइक से कोई सरोकार नहीं है? बाइक्स भी कर रहे हैं। वहाँ पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल उनके चलान कर रहे हैं, नो पार्किंग पे कर रहे हैं। अभी आपने कहा आपका सरोकार नहीं है, वो मेन हट के आप कह रहे हैं ना। अभी आपने कहा सरोकार नहीं है। जब हट के खड़े करेंगे तो हमारा उधर सरोकार नहीं है। आपने अभी कहा सरोकार नहीं है, जब मैंने आपको बताया कि फुटपाथ पे बाइक खड़ी की हुई है, वहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ पे खड़ी हुई है? वो देखिए वहाँ पे खड़ी हुई है। लेके चलती हूँ आपको, आप चले मेरे साथ। चले, आ जाए। इनको लेके जाते, बल्कि इनको बाइक्स दिखाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि माल लोड मशहूर है कि यहाँ पर चलान होता है, लेकिन यहाँ पर माफिया निकलेगी ये पता नहीं था। हाँ जी सर, बताएं। इनके मालकिन आएंगे तो उनको चलान। मिराज भाई जरा इधर आ जाए ताकि मैं इनकी शक्ल दिखाऊं, इनका मुनव्वर चेहरा दिखाऊं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात। जब ये मालिक आएंगे इनको चलान कर देंगे। अच्छा, अभी आप कुछ नहीं करेंगे? बिल्कुल, उनको उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? मालिक आएंगे, रात को किसी की दुकान की हो सकती है, क्या करेंगे? ये हम कैसे? आप पहले सर मान नहीं रहे थे, आप ऑन नहीं कर रहे थे पहले, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपने कहा जी हमारा सिर्फ गाड़ियों के साथ सरोकार है, हम सिर्फ यहाँ से क्लियर करते हैं, हमें नहीं पता। फिर मैंने आपको बताया कि वहाँ बाइक्स खड़ी, आपने कहा जी हमारा बाइक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, ये एलडीए के अंडर आता है, एलडीए देखेगा, पार्किंग को मिला हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पार्किंग हुई है जो कि नो पार्किंग एरिया है। एलडीए नहीं देना है, वो हमने नहीं। आप ये कह दें, मुझे क्लियर कर दें दोबारा से भाई कि ये आपके अंडर अव्वल तो आता नहीं है। अगर आपको अंडर नहीं आता, क्लियर कर दें। आप इसको नहीं ऑन करते या ऑन करते हैं? इसको भी क्लियर कर लेंगे, ये हमारा ही काम है। अब आप क्लियर करेंगे? हाँ। पहले आप ऑन नहीं कर रहे थे, पहले ड्यूटी कह रहे थे, आप नहीं है। क्या कर रहे हैं? रोज की बात हमें बताएंगे। किसको क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये रोड है, ये लोगों से बात करें। जितना चलान आप कर रहे हैं ना, नो सॉरी, इतने में कर्जा पाकिस्तान का उतर जाए। मुझे ये बताएं, ये जगह है पार्क करने की? ये है ही नहीं जगह जी, ये रोजाना की बात है। इनको सिर्फ गाड़ियाँ नजर आती हैं? पता नहीं जी, इनको पता होगा। आती भी कि नहीं आती? सिर्फ गाड़ियों के नहीं, रास्ता ये बिल्कुल रास्ता, ये देखिए रास्ता ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है, पूरा फुटपाथ गुजर नहीं सकता, बूढ़ा आदमी नहीं गुजर सकता, बूढ़ा आदमी नहीं गुजर सकता। देखिए ना, इधर गाड़ियाँ लगा देते हैं, बंदा नहीं गुजर सकता, गरीब आदमी कहाँ जाए? किसका काम है यहाँ से बाइक हटाना? इनका काम है ना, ये सारा का पीछे करें, ये कम से कम ये गाड़ियाँ करते हैं ना, इनका काम पता है ना कि इनका काम, इनका काम है जी। याद दिला रही हूँ, सिर्फ इनको इनका काम है जी। हमारे इनको हुकूमत को भी चाहिए, कम से कम इनका काम होना चाहिए। गलत बता रही हूँ कि मैं इनका काम नहीं है, ये क्लियर करना किसका काम है? यहाँ बाइक खड़ी होती है, बाइक इधर खड़ी होने का, ये पैदल चलने का रास्ता है, रास्ता मिल ही नहीं रहा किसी को भी। अव्वल तो जो बाइक खड़ी करने का रास्ता ये है नहीं, और जो बाइक्स खड़ी कर रहे हैं, मैंने अभी आपको माल रोड की हालत दिखा दी है। गाड़ी पे ओवर चार्जिंग है, बाइक पे ओवर चार्जिंग है, प्राइस मिटे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कैसे चलेगा ये निज़ाम? ऐसे चलेगा निज़ाम? देखें जी, ये इनकी जिम्मेदारी है और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, और कोई अपने काम को काम समझ नहीं रहा। तो ये है कि आप आवाज़ उठा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। और दूसरा, उन लोगों का इखलाकी फ़र्ज़ है जो इधर खड़ी करके गए हैं, वो क्यों खड़ी करके गए हैं? अरे भाई, अगर वो खड़ी करके गए हैं तो कानून किस लिए मौजूद है? उन्होंने गलती की है, उस गलती को डिफेंड नहीं किया जा सकता। पार्किंग वाले भी गलती कर रहे हैं, वो भी डिफेंड नहीं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कम से कम यहाँ पे जो लोडर लाते हैं, उठाती हैं गाड़ियाँ, बाइक्स नहीं आती। ये काम करने को तैयार नहीं है ना, कोई काम करने को तैयार नहीं है अपना। माफिया बैठा हुआ है यहाँ पर। मैं तो यही समझता हूँ कि ये पुलिस वाले अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करने के चक्कर में होते हैं कि आएँ और अपना टाइम जो है ना, 8 घंटे की ड्यूटी में सिर्फ ये मेन सड़क प्रोटोकॉल के लिए खाली कराना है, बस ऐसा ही है। अब देखें, यहाँ पे अगर कोई बंदा पैदल चलना चाहे तो वो कैसे चल सकता है? मुश्किलात होती हैं, या तो एक्सीडेंट होगा, नीचे सड़क पे चलेंगे तो यकीनन एक्सीडेंट होगा, किसी का कोई मसला बनेगा। तो ये पुलिस को चाहिए कि इसको ये क्लियर कराएं, ट्रैफिक का जो निज़ाम। आपने ट्रैफिक पुलिस को या कभी इन अफसरान को, ये हमारे तो अफसर ही हैं ना सर, हमने तो इनकी माननी है, कभी देखा है कि इन्होंने आगे इस चीज़ पे एक्शन लिया हो? नहीं, ये बाइकें वगैरह नहीं साइड पे करते, मेन पे आगे कोई रुक जाए, कोई इशारे पे उसका चलान जरूर। ये माल रोड है सिर्फ इसलिए, माल रोड की वजह से, वरना आप लाहौर की किसी भी बड़ी शाहराह पे चले जाएंगे, आपको मैं इशाराएं गिनकर बता सकती हूँ जहाँ पर मुझे माजरत के साथ मेरे ये अफसरान, मेरे ये दोस्त भाई ये नज़र आते हैं। अव्वल तो नज़र आते ही नहीं है,
आप सड़क पे खड़ी करके चले जाए, इनका काम है उठा के इन्होंने पार्किंग में चालान करना है। तो ये सर अब मुझे बता दें, एक लास्ट सवाल आपसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, अब ये आपके अंडर आता है कि नहीं आता? बिल्कुल हम करेंगे इनका चालान, क्यों नहीं। ठीक है, मैं इस पे फॉलो अप प्रोग्राम करूंगी। मैं चाहूंगी लाहौर में जितना निज़ाम ट्रैफिक का दरहम बरहम है, ख़राब है, वो एक जानिब, दूसरी जानिब जिस तरीके से माफिया आम आदमी को मार रहा है, उसका खून चूस रहा है, 10 की जगह 20 रुपये पर्ची पे काट कर, वो सारी कंडीशन आपने प्रोग्राम में देखी है। और तीसरी चीज़, मेरे ये भाई ज़रा सा फ़र्ज़ समझने की कोशिश कीजिए कि ये भी आपके शहर का हिस्सा है। सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए बड़ी शाहराहें खाली करा देना ही काफ़ी नहीं है। आम आदमी को भी थोड़ा सा प्रोटोकॉल चाहिए, आम आदमी को भी इज़्ज़त चाहिए, और वो इज़्ज़त इस तरीके से मिलेगी कि आप उनका कम से कम रास्ता, राहदारी क्लियर कीजिए। हर इदारे को अपना काम करने का सलीका पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। ऐसे ही बढ़ेगा पाकिस्तान, वरना गया पाकिस्तान। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।